नमस्कार। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था समाप्त हो चुका था। चारों तरफ मैदान में सिर्फ युद्ध के निशान थे, लेकिन उस युद्ध की भी एक कहानी बाकी थी जो मैंने पिछली वीडियो में छोड़ दी थी। कहा जाता है कि जो बर्बरिक थे, भीम के पोते, घटोत्कच के पुत्र, बचपन से ही बड़े असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने कठोर साधना से भगवान शिव से 3 शक्ति बाण प्राप्त किए थे और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब अपनी माता से वचन लेकर बर्बरिक जी युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोका, उनकी परीक्षा ली, उनका शीश दान में मांग लिया। यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताई है जो पहले वाली वीडियो में पड़ी हुई है। उस वीडियो को चेकआउट कर लेना और बढ़ते हैं आज की मुख्य कहानी पर। तो मान्यता ये है कि जब बर्बरिक जी ने अपना शीश दान दे दिया भगवान श्री कृष्ण को, उसके बाद उन्होंने अपने युद्ध देखने की इच्छा जताई कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस सर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जो कि एक पहाड़ था, वहां पर रख दिया ताकि ऊंचाई से वो सारा युद्ध देख सकें। अब युद्ध 18 दिन तक चला। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में आपस में ही ये बहस होने लगी कि युद्ध का अच्छा योद्धा है, उसका श्रेय किसको जाता है। तो उन्होंने बर्बरिक जी के कटे हुए सर को साक्षी मानकर उनके पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि आप हमें बताइए कि युद्ध भूमि में सबसे बड़ा जो आपको वीर था वो कौन दिखाई दिया। बर्बरिक के जो शीश था उसने जवाब दिया, मुझे पूरे महाभारत युद्ध में कोई दिखाई नहीं दिया, कोई योद्धा नहीं दिखाई दिया, ना दिन दिखाई दिया ना रात दिखाई दिया। मुझे केवल 2 चीजें दिखाई दी। पहली चीज सुदर्शन चक्र, पूरी युद्ध भूमि में केवल सुदर्शन चक्र है जो घूम रहा है और इधर से उधर सबका रक्तपात कर रहा है। और दूसरा जो चीज दिखाई दी, मुझे काली माँ दिखाई दी। काली माँ हाथ में कटोरा लिए जो भी रक्त गिरता उसको रक्त को पीती जाती। मुझे केवल ये 2 चीजें दिखाई दी कि एक भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और माँ काली का दिव्य रूप। इसके बाद सर का क्या हुआ, कुरुक्षेत्र से राजस्थान के खाटू कैसे पहुंच गया, तो ये कहानी थोड़ा सा दिलचस्प होगी, इसको ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के दिव्य शीश को, जिसको उन्होंने अमृत से सींचा था ताकि वो 18 दिन जीवित रहे और पूरा युद्ध देख सके, उस शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। अब वो नदी में शीश बहते 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 हुए राजस्थान के रिंगस के पास में खाटू एक गांव होता था, वहां पर पहुंच गया। और ये बात है द्वापर युग की और अभी चल रहा है कलयुग। हजारों साल बीतने के बाद, हजारों लाखों साल बीतने के बाद वो सर खुदाई में मिला, प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, उस गांव में कई ग्वाले थे, गायें थी। वो गायें जब उस रास्ते से जाती तो कुछ गायें प्रायः उस एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, स्थान पर खड़ी हो जाती थी और दूध अपने आप जमीन में बहने लगता था। उनका दूध अपने आप, गाय का जो दूध था वो अपने आप जमीन में गिरने लगता था। जमीन में बहते बहते वो दूध इकट्ठा हो जाता और सारा जमीन सोख लेते। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कई दिन हो गए। तब गांव के लोगों ने सोचा यहाँ कुछ तो है। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। उस जगह की खुदाई की, काफी गहरा खोदा गया। जो श्याम कुंड अभी देखा होगा आपने खाटू श्याम में, जहाँ पर हम लोग जाते हैं सबसे पहले, तो वहाँ पर भी स्नान करते हैं श्याम कुंड में। तो देखा होगा अपनी गोलाकार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी गहराई में नीचे जाके छोटा सा एक कुंड है पानी का। तो उस कुंड में से वो प्राप्त हुआ। वो कुंड बन गया, पहले वो खाली एक गड्ढा था, वो उससे खोदा गया। अब वो जब सर को बाहर निकाला गया तो वो समझ नहीं पाया कि क्या है, ये देखने में तो सर ही लग रहा है। तो उन्होंने अपने गांव के कुछ आचार्य पंडित थे, उनको बुलाया और वो सर उठाकर उन पंडित के हवाले कर दिया। पंडित जी ने उसको कपड़े में लपेट के अपने पास रख दिया। उस समय वहां पर एक राजा हुआ करते थे, रूप सिंह चौहान, जिनको इस दिव्य शीश के बारे में स्वप्न आया। इसके बाद उन्होंने मंदिर बनवाया और इस शीश को उस मंदिर में स्थापित कर दिया, जो कि श्याम कुंड के काफी करीब है।
आपने देखा होगा, आप अगर कोई भी खाटू श्याम गया है या यूट्यूब पर वीडियो वगैरह मिल जाती है, वहाँ पे जाके देखिए। वो जो अभी एक्चुअल वहाँ पे खाटू श्याम जी का छोटा सा सर है, वो वास्तविक रियल सर है उनका, जो खुदाई में प्राप्त हुआ था। और जो धड़ है उनका धड़ था नहीं, तो वो पहाड़ की आकृति बनाकर उसके ऊपर सर को रखा हुआ है। ये है खाटू श्याम जी का दिव्य स्वरूप। तो आई होप अब आपको समझ गए होंगे कि खाटू श्याम जी बर्बरिक से खाटू श्याम कैसे बने और कुरुक्षेत्र से राजस्थान कैसे पहुंचे। आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो में, और आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।